अगेन आप सभी को मैं वेलकम करता हूं सुबह का बुलेट प्रूफ ट्रेनिंग में। मैं आपका दोस्त श्याम सिंह फ्रॉम रांची झारखंड। माय डियर फ्रेंड, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का पथ का रहस्य क्या है। हर इंसान सफल होना चाहता है। इस धरती में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो सफल नहीं होना चाहता है। हर इंसान सफल होना चाहता है। हर इंसान। एक छोटे से बच्चे से पूछिए कि बेटा तुम सफल होना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, बोलता है आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। राइट। एक बुजुर्ग से पूछिए कि अंकल जी आपके पास इतना अनुभव है, क्या आप सफल होना चाहते हैं। वो भी बोलते हैं यस बेटा, यस बेटा, मैं भी सफल होना चाहता हूँ। मैं भी जीवन में कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन मैं इस एज में सफल होना चाहता हूँ और दूसरों को मैं जो अनुभव प्राप्त किया पूरे जीवन में, उस अनुभव से मैं दूसरों को प्रेरणादायक मैं पर्सन बनना चाहता हूँ। राइट। हर युवा, हर युवा जो है सर वो सफल होना चाहता है। हर युवा सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता का रहस्य क्या है माय डियर फ्रेंड। सफलता का रहस्य क्या है, सीक्रेट क्या है। हर इंसान इस धरती में एकदम वो बोलता है कि यह सर कर लो दुनिया मुट्ठी में, एकदम किसी भी हालत में सफल होना चाहते हैं। कुछ भी करना पड़े सर, मेरे जीवन में सफलता ही एक ऐसी मेरी जीवन का सबसे बड़ा कुंजी है जिसको मैं ले करके अपने जीवन में और सुपर से ऊपर होना चाहता हूँ। माय डियर फ्रेंड, जब आप ऐसा माइंड में सोच रखते हैं, ऐसा माइंड में रहस्य रखते हैं, तो माय डियर फ्रेंड आपकी जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाता है सर। कैसे कैसे माय डियर फ्रेंड, क्या है इसका सीक्रेट। माय डियर फ्रेंड चलते हैं एक पेज की ओर और उस पेज में हम सभी को जानकारी मिलने वाला है। जीवन का महान रहस्य जो आपको आपकी मनचाही चीज दिला सकता है। यस माय डियर फ्रेंड, जीवन में जो आप चाहें वो सारा चीज प्राप्त कर सकते हैं और जैसा चाहें वैसा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सर आपको क्या करना पड़ेगा, सही विचार मन में लाना पड़ेगा। सही विचार लाना पड़ेगा। आज के दौर में हर इंसान सही विचार नहीं ला पा रहा है सर, सही थॉट प्रोसेस नहीं ला पा रहा है, सही उनका माइंड का जो शार्प माइंड बोलते हैं वो शार्प माइंड नहीं बन पा रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं शार्प माइंड कैसे बन पाऊंगा। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरा जीवन और कैसे नई चेंजिंग की ओर परिवर्तन हो सकता है। माय डियर फ्रेंड, एक बुक है, उस बुक को आप जानते होंगे, या बुक को कई लोग पढ़ते होंगे, जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। यस, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ये बुक का नाम हुआ। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जो जिन्होंने भी बुक पढ़ा है, जिन्होंने भी बुक पढ़ा है, वो भारत का उच्च लेवल पर पहुंचा है। यस माय डियर फ्रेंड, द सीक्रेट ऑफ बुक हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम जी पढ़े हैं। आज वो पर्सन धरती में नहीं है सर, लेकिन उनकी मनोवैज्ञानिक, उनकी कार्यशैली की वजह से सर वो आज महान है सर। आज उनको हम आइडियोलॉजी पर्सन मानते हैं, बच्चों के एग्जाम्पल देते हैं, हम अपने घर में उनका फोटो लगाते हैं और उनसे हम सभी लोग तस्वीर के माध्यम से प्रेरणा लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस में क्या बोलती है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस में बोलते हैं कि आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। हेलो, आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए सर, क्या चाहिए आपको, आपको मान सम्मान चाहिए, मिलेगा। आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, मिलेगा। आपको अच्छा जीवन साथी चाहिए, मिलेगा। आपको अच्छा हैप्पीनेस चाहिए, मिलेगा। आपको अच्छा अच्छा सबसे अच्छा आपका जो खुद की बोलते हैं ना बिलीफ सिस्टम, वो मिलेगा सर। सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगा माय डियर फ्रेंड। माय डियर फ्रेंड, कई लोग बोलेंगे कि सर आप गाड़ी की नहीं बात कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, जब ये सारा चीज़ आपके पास हो जाएगा ना, तो सर वो तो बाय प्रोडक्ट है सर, वो ऑटो मोड में आएगा, वो ऑटो मोड में आएगा सर। आपको उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जैसे मुझे कार लेनी थी, तो मुझे सर कार लेनी थी, तो मैं सर अपने कार के लिए मैं अपने कार शैली को एक्टिविटी जोन में रखा, हमेशा रखा, हमेशा हमेशा हमेशा। और मैं सीक्रेट ढूंढते रहा कि कैसे हम और आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपने कार शैली में, कैसे हम कार शैली में अपने जीवन में ऐसा काम करें कि मेरे जीवन में कार आए। तो माय डियर फ्रेंड, मैंने ऐसा सोचते रहा, मैंने ऐसा मन में विचार लाते रहा, 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 और माय डियर फ्रेंड आज मेरे पास खुद की लग्जरियस कार है। यस माय डियर फ्रेंड, खुद की लग्जरियस कार है। ना ही मैं किसी और
बिजनेस से लिया हूँ, ना ही मैं बाबूजी के पैसे से लिया हूँ, ना ही मैं ज़मीन बेच के पैसा से लिया हूँ। मैं खुद की अपने इस बिजनेस में, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग, इस बिजनेस में सर मैं कुछ महीना मेहनत करके मैं अपनी खुद की लग्जरियस कार लिया हूँ और मैं खुद की कार मेंटेन कर रहा हूँ सर। यस माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड, सही विचार हमारे और आपके माइंड में रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर सही विचार मन में नहीं होगा सर तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। लोग तो सफल होना चाहते हैं। लोग पूछिए कि सर क्या आप सफल होना चाहते हैं? कौन बोलेगा कि सर सफल नहीं होना चाहते हैं? लेकिन सही विचार मन में नहीं ला पाते हैं, हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा वो नेगेटिव सोचते रहते हैं। छोटा सा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि वो नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। छोटा सा उनके लाइफ में और कोई घटना नहीं घट गया, तुरंत नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊंगा आज। जैसा आप सोचते हो वैसा आपका मन, वैसा मन आपको, मन क्या है सर? मन आपका आँख है सर, आँख, राइट। मन आपका एक गति है सर। मन आपका जीवन का सर एक ड्राइवर है सर, ड्राइवर। आप उसको कैसा चला रहे हो, आप उसको कैसे कैसे रास्ता दिखा रहे हो। मन आपको अभी मन किया, अभी आप तुरंत मन में पहुंच गए कि मैं प्रथापन कैडी सर के साथ हाथ मिलाया हूँ। मन तुरंत मन कहाँ पहुंच गया? केरल। हाथ ही मिला लिए, कुछ ही सेकंड में हाथ मिला लिए। माय डियर फ्रेंड, सोचिए सर, इतना फास्ट कोई सॉफ्टवेयर धरती में नहीं पैदा लिया है जितना मन फास्ट भागा है माय डियर फ्रेंड। लेकिन इस मन का जो काबू है सर, वो किसके हाथ में है? आपके और हमारे हाथ में है। इसलिए हम लोग सभी लोग बोलते हैं, जब भी हम लोग प्लान दिखाते हैं तो कई लीडर बोलते होंगे कि सर मन से डिसीजन ले लीजिए, दिल और दिमाग से डिसीजन लीजिए। मतलब मन से और दिमाग से जब दोनों से कनेक्शन एक जैसा रहेगा तो कभी भी आपका डिसीजन बेकार नहीं होगा सर। यस माय डियर फ्रेंड, यस माय डियर फ्रेंड, जब हम लोग ये सब चीज़ बोलते हैं तो हमें अपने आप को बिलीव होता है। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो मन में लगता है कहीं हम एक्सीडेंट ना कर जाए। हेलो, कहीं हम एक्सीडेंट ना कर जाए, ऐसा मन में जब विचार आता है तो माय डियर फ्रेंड, छोटा सा कोई ना कोई तो क्रोच हो ही जाता है। छोटा सा कोई ना कोई तो ऐसा मन में डर, मन में बैठाए हुए हैं ना, पहले से मन में पहले से बैठाए हुए हैं कि पता नहीं आगे ठोक देंगे, पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं आगे क्या होगा। तो माय डियर फ्रेंड, आज से मैं आपको सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। उस सीक्रेट को आज से आप माइंड में रखेंगे सर। आज से माइंड में ये रखना है, जो भी नेगेटिव आपके माइंड में आता है, जो भी नेगेटिव, कुछ भी नेगेटिव आपके माइंड में आता होगा, आप आंख बंद कीजिए। आप गाड़ी चलाते हुए आंख बंद नहीं करना है, नहीं तो कुछ और भी हो सकता है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, आंख बंद करना है और अपने आप को बोलना है क्या? बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा होगा, हम अच्छे से जाएंगे, अच्छे मंजिल को प्राप्त करेंगे। और जो आपको नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव को आंख बंद करके क्रॉस का जो दो लाइन जो रेड कलर का खींचा रहता है सर, अक्सर आप सड़क में देखते होंगे, राइट। वो क्रॉस को आप देखिए और क्रॉस बोलिए अपने मन से। तो माय डियर फ्रेंड, अब फिर बोलिए मेरा रास्ता क्लियर हो चुका है, अब मैं इस पथ पे चल सकता हूँ। वो पथ पे क्या, गाड़ी चलाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन चलाने की मैं बात बोल रहा हूँ, अपने लाइफ स्टाइल को चलाने के लिए मैं बात बोल रहा हूँ माय डियर फ्रेंड। यस सर, जब ये करेंगे सर तो आपका द सीक्रेट ऑफ सक्सेस में पहला पायदान पे आप पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट और क्या है जिसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं माय डियर फ्रेंड? जो नेक्स्ट टॉपिक है, जब वो आप देखेंगे तो आपको खुद में बिलीव होगा कि रियल में सर हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं। वो क्या है? द सीक्रेट ऑफ सक्सेस का सेकेंड चैप्टर बोलते हैं, जो सोचेंगे वही पाओगे। यस, सोचो और अमीर बनो। मतलब आप जैसा थॉट प्रोसेस रखेंगे वैसा आपका कार्यशैली होगा। आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, आपका कार्यशैली नेगेटिव होगा। थिंक एंड ग्रो रिच, एक बुक का नाम है सर, थिंक एंड ग्रो रिच। अच्छा सोचिए, अच्छा विचार कीजिए। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा सब कुछ होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा। अगर आपको माइंड में ये नेगेटिव आ जाए कि मैं शाम तक मरने वाला हूँ, तो माय डियर फ्रेंड, रियल में बता रहा हूँ, करके देख लीजिएगा। और अगर छोटा सा एग्जांपल और दूँ सर, तो आपका अभी बैठे हुए हैं ना, ट्रेनिंग के बाद आप क्या कीजिएगा, ब्रेन पे एक उंगली रखिएगा, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, और आप जोर से मन मन बोलते रहिएगा, मेरा मुझे माथा दर्द रहा है, माथा दर्द रहा है, माथा दर्द रहा है, माथा दर्द रहा है, सर दर्द रहा है, सर दर्द रहा है, सर दर्द रहा है। ये बोलते रहेंगे सर माय डियर फ्रेंड, कुछ ही मिनट में आपका सर दर्द चालू हो जाएगा। ये मैं अपनी बात बारे में नहीं बोल रहा सर,
ये थिंक ग्रो रिच, ये जो बुक है सर, इसका सीक्रेट है सर, इसका सीक्रेट है माय डियर फ्रेंड। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ सर, यस सर। तो जो आप सोचेंगे वही वही सर आप बन जाओगे। आप कैसा सोच रहे हो, आप सोच कैसा रहे हो सर, राइट? आप कैसा सोच रहे हो? हाँ, एक छोटा सा कहानी मैं बताना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति को जज ने बोला कि इसे सांप से डसवाया जाए और सांप से इसको डसवा के इसको मारा जाए। माय डियर फ्रेंड, वो सुन लिया कि सांप से डसवाया जाए, और कौन सा सांप? एकदम कोबरा, गोहमन्ना सांप से इसको डसवाया जाए। माय डियर फ्रेंड, वो माइंड में उसका चल रहा था कि गोहमन्ना सांप से डसवाया जाएगा। माय डियर फ्रेंड, वो जेल में बंद हुआ। तारीख जो था वो तारीख आ गया, टाइम आ गया, आँख में उसको पट्टी बांधा गया, आँख में पट्टी बांधा गया। पट्टी बांधने के बाद वो क्या किया गया सर, वो जो जेलर लोग थे, जो जल्लाद लोग होते हैं, वो जल्लाद ने क्या किया, उस व्यक्ति को सांप से डसवाने के लिए दो सुई जो होता है, जो कपड़ा से धागा सीते हैं, धागा से जो हम लोग कपड़ा सीते हैं सर, वो दो सुई सर उसके पाँव में चुभा दिया। उसका आँख में पट्टी बांधा हुआ था, हाथ भी बांधा हुआ था। उसे लगा कि मुझे गोहमन्ना सांप से डसवा दिया गया, क्योंकि मन में उसका विचार चल रहा था। माय डियर फ्रेंड, फिर पट्टी उसको खोल दिया गया। वो छटपटाने लगा, छटपटाते अंत में बंदा वो डेथ कर गया। जब वो पोस्टमार्टम की ओर गया तो माय डियर फ्रेंड, रिपोर्ट क्या आया मालूम? आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे सर। रिपोर्ट आया है कि रियल में इसको बंदा गोहमन्ना सांप काटा है। लेकिन सर कहानी क्या है? कहानी है कि उसको दो सुई से चुभाया गया था। माय डियर फ्रेंड, उसका माइंड में पहले से चल रहा था कि मुझे गोहमन्ना सांप से डसवाया जाएगा। तो जैसा उसका थॉट प्रोसेस था सर, वैसा उसका बॉडी बदल गया सर। माय डियर फ्रेंड, आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे सर। इसलिए आज से थिंक एंड ग्रो रिच। अच्छा सोचिए और अपने आप को ग्रो कीजिए और रिच बनिए। रिच में पैसा से नहीं, पैसा से कोई रिच नहीं बनता है सर। रिच अगर पैसा से बनता तो मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ, और आज फिर से मैं दे रहा हूँ कि मुकेश अंबानी घर में बेटी की शादी था। तो उस बेटी के शादी में अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, बाबा रामदेव, श्री रविशंकराचार्य सब कोई पहुँचे हुए थे। तो मुकेश अंबानी बोले सलमान खान को, शाहरुख खान को, अमिताभ बच्चन को कि सर मैं चाहता हूँ, मेरा मन में विचार आ रहा है कि मेरे मेहमानों को आप अपने हाथों से खाना परोस दीजिए। और सभी लोग परोसे, लेकिन मुकेश अंबानी के पास वो पावर नहीं है सर कि बाबा रामदेव और श्री रविशंकराचार्य को बोल दे। क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, धन से कोई महान नहीं बनता है, धन से कोई महान नहीं बनता सर। आपका ज्ञान से महान बनना है, विचारों से महान बनना है। यस माय डियर फ्रेंड। और फिर देखिए कैसे आपको लोग वैल्यू देते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, फिर कैसे आपको वैल्यू देते हैं। नेक्स्ट, व्हाट टू डू सक्सेस वर्क। व्हाट मतलब क्या करना होगा सफलता के लिए। माय डियर फ्रेंड, हम सभी लोग जीवन में तो सफल होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो वर्क है, उसके लिए जो पेन है, उसके लिए जो तड़प है, उसके लिए जो कष्ट है, वो हम झेलने के लिए रेडी नहीं है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि मुझे रोटी चाहिए, मुझे खाना में रोटी चाहिए, लेकिन रोटी इस समय पकाने में जब पसीना आता है, वो पसीना को मैं नहीं झेल सकता हूँ। तो जब पसीना का आप नहीं झेल सकते हैं तो रोटी कहाँ से मिलेगा सर? मिलेगा? नहीं मिलेगा माय डियर फ्रेंड। तो अपने आप को जिस तरीके से रोटी अपने आप को जलाता है, और आटा अपने आप को समर्पित कर देता है, जब उसे पानी डाला जाता है सर, समर्पित अपने आप को कर देता है, तो माय डियर फ्रेंड वो बन जाता है क्या? आटा का वो एक गूथ बन जाता है, राइट? और माय डियर फ्रेंड जब वो बन जाता है तो उसको सर छोटे छोटे बाइट में उसको बेलन पे उसको बेला जाता है, और वो उसको फिर सेका जाता है, और सेकने के बाद उसको सर क्या आग में क्या किया जाता है? उसको तपाया जाता है। तपाने के बाद क्या होता है सर? वो अपने आप को हैप्पीनेस के माध्यम से खिलता है, उसका वैल्यू लग जाता है।
माय डियर फ्रेंड, एक एक आटा को, एक गेहूं से बना हुआ आटा को वैल्यू बनाने के लिए आटा को सर अपने आप को समर्पित करना पड़ता है सर, तब जाकर आप उसका सर एक रोटी का कीमत 10 रुपया, 12 रुपया और 20 रुपया होता है सर। सर आपका भी वैल्यू बन सकता है, आप भी सफल हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने वर्क में सफल होने के लिए जो वर्क का जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी करना पड़ेगा। बहाना करेंगे सर कुछ नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि सीनियर ने मुझे ये बोल दिया, चलो मैं आज जूम मीटिंग नहीं आऊँगा, मेरा डाउनलाइन ने ये बोल दिया, चलो मैं उसको मीटिंग में नहीं जाऊँगा, मुझे ये हो गया मैं ये नहीं करूँगा। माय डियर फ्रेंड, याद रखेंगे सर, इस धरती को छोड़ के हम सभी को जाना है। हम लोग कोई अमृत का घड़ा पी के नहीं आए सर, हर इंसान को जाना है। ये बात अलग है कि कुछ लोग पहले जाएंगे, कुछ लोग बाद में जाएंगे और कुछ लोग उसके बाद जाएंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब आप वर्क करते हैं तो वही वर्क शैली, वही वर्किंग स्टाइल आपको पहचान दिलाता है, आपको मान सम्मान दिलाता है। माय डियर फ्रेंड, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे बीच एक दिनेश प्रताप जी थे, आज वो नहीं है। हाईरिच में वो कब जुड़े थे, कौन जोड़े थे, कब वो डिसीजन लिए, हमको उनको मालूम नहीं। लेकिन वो बंदा डेथ करने से पहले अपने आप को सफलता की राह में अपने आप को बड़े स्तर पे लेके चला गया। आज उसकी सफलता उसके फैमिली में ने आज उसकी सफलता जो है सर, उसकी फैमिली इंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट कर रहा है और पूरे मार्केट में उसका शोर मचा रहा है। क्या आप वैसा सफल हुए हैं अभी तक? मैं एक सवाल करना चाहूँगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, तो आंख बंद करके पूछिए अपने आप से, सबको आंख बंद कर लीजिए और पूछिए कि क्या आप इस धरती में नहीं रहेंगे, अचानक कुछ ऐसा हो गया, भगवान ऐसा ना करे लेकिन होने को कौन जानता है सर। अगर कुछ ऐसा घटना घट गया तो क्या आपकी सफलता उस लेवल में है जिस लेवल में आपको चाहिए ही चाहिए, जिस लेवल आपको चाहिए था, जिस लेवल आपको फैमिली को जो सिक्योरिटी के देख करके आप ज्वाइनिंग किए थे? क्यों हमारा बिजनेस रुक जा रहा है? क्या हमारे अंदर कमी रह जा रहा है? क्यों हम सफल नहीं हो पा रहे हैं? क्या है सर उसका रीजन? है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि हम लोग अपने कार शैली में कंजूसी कर रहे हैं, अपने वर्किंग में कंजूसी कर रहे हैं। हम सीलिंग नहीं निकलते हैं तो हम डाउनलाइन को दोष देते हैं, और सीलिंग निकलते हैं तो अपने आप की पीठ थपथपाते हैं। ये क्या सर, ये बात सही है? नहीं सर, ये प्योर सारा गलत है। माय डियर फ्रेंड, अगर हम सफल हो रहे हैं तो मतलब सफलता हमें किसी और का है। हम लोग बोलते हैं ये मकान मेरा है, ये मकान आपका नहीं है सर, ये मकान उस मजदूर का है जिन्होंने पूरा दिन भर धूप में खटकर छेनी बालू हथौड़ी से ईटा को तोड़ा, ईटा को जोड़ा और प्लस्तरा किया। कई महीनों तक वो बंदा अपने आप को सींचा, और आप बोलते हो घर ये मेरा है। घर ये आपका नहीं है सर। एक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास से पूछा गया कि सर आप इतना अच्छा कपड़ा पहनते हो, इतना बेहतरीन कपड़ा पहनते हो सर, इतना बेहतरीन कपड़ा पहनते हो सर, इतना खूबसूरत कपड़ा, कितना मज़ा आ रहा है सर देखने में, कितना खूबसूरत कपड़ा पहनते हैं आप, क्या बात है सर, बधाई हो सर आपको। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे बधाई मत दीजिए, ये बधाई का वो बंदा, वो इस बधाई के हकदार है जिन्होंने जिन्होंने पहले रुई बनाया, फिर धागा बनाया, धागा से कपड़ा बनाया, कपड़ा को फिर दर्जी ने सिया, दर्जी ने एक एक सिलाई सिया, सिलाई से बटन को जोड़ा, बटन से एक एक धागा को जोड़ा, धागा से फिर शर्ट बना, फिर जाके उस धोबी को थैंक्स बोलिए जिन्होंने कपड़ा को धोया, प्रेस किया, तब जाकर मैंने पहना। आज सफल जब लोग हो जाते हैं तो खुद को पीठ थपाते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ढिमका हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, और अपने आप को ईगो अपने आप को अंदर ले आते हैं। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि जब कोई वृक्ष फल दे देता है तो वो झुक जाता है। हम लोग वृक्ष से तो सीखें, हम लोग वृक्ष से भी नहीं सीखते हैं। हम लोग किनसे सीखते हैं? जो जो खड़ूस होता है उससे सीखते हैं, हमको उसके आदर भाव मानते हैं, हम उसको आइडियोलॉजी पर्सन मानते हैं। माय डियर फ्रेंड, एक चीज़ याद रखेंगे, आदमी का नेचर और सिग्नेचर लोग बोलते हैं बदलता नहीं है सर। अगर प्रैक्टिस कर लेना तो नेचर ही बदल सकता है और सिग्नेचर ही बदल सकता है। क्या आप बदलने के लिए रेडी हो? अगर बदलने के लिए रेडी हो माय डियर फ्रेंड, तो आपकी सफलता का जो कार्यशैली में जब बदलाव करेंगे तो आपकी सफलता का सर जो सीढ़ी है सर वो भी बदलता हुआ मिलेगा, वो भी बदलता हुआ मिलेगा। मुझे अभी याद है, मैं फिर से घटना सुनाऊंगा कि हमारे हरिशंकर भंडारी सर जब पहली बार दुमका में प्रोग्राम किए थे, उससे मेरा सर पर डे का 200, 300, 600 का पेआउट बन रहा था, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा टीम क्रैश हो गया था। फिर भी मैंने रुका नहीं सर, फिर भी मैं रुका नहीं,
मैं चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, और माय डियर फ्रेंड उस समय उसमें शायद मैं स्टार पहुंचा था, शायद मैं स्टार पहुंचा था। और माय डियर फ्रेंड आज मैं कौन सा रैंक में हूँ, आज मैं किस लाइफ स्टाइल में जी रहा हूँ सर, आज मेरा इनकम क्या है सर, आज मेरा कौन से मैं गाड़ी से घूमता हूँ, कैसा मैं कपड़ा पहनता हूँ, कौन सा फ्लैट में रहता हूँ, कैसा मैं अपना थॉट प्रोसेस रखा हूँ। आप कभी सोचे, कभी आप सोचे कि श्याम स्वामी क्या जीवन में उसका नेगेटिव नहीं आया, आया, फिर भी इतना पॉजिटिव क्यों है, फिर भी आप प्लान को क्यों बोलता है कि यस सर आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। माय डियर फ्रेंड ये तब होता है जब आप सफलता का जो वर्किंग है सर, जब वर्किंग आप वेरी ऑनेस्टली तरीके से करते हैं, पूरा ईमानदारी से करते हैं सर, तो आपकी सफलता शोर मचाता है। क्या करना पड़ेगा इस सफलता के लिए, सबसे पहले अपने टीम में सर प्लानर तैयार करना पड़ेगा। आज हमारे टीम में प्लानर नहीं है, प्लान तो कर रहे हैं, फील्ड में जाते हैं, 1-to-1 करते हैं, ग्रुप मीटिंग करते हैं, 5 आईडी से 25 आईडी निकाल लेते हैं, राइट। लेकिन माय डियर फ्रेंड हमारे टीम में आज के दौर में मैं बात करूं तो सर हमारे टीम में कितने प्लानर हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, हमारे टीम में कितने प्लानर हैं ये मुझे बताएं सर, हमारे और आपके टीम में कितने प्लानर हैं सर। माय डियर फ्रेंड आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत कम, राइट, बहुत कम है सर। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं अभी के अभी तुरंत, और लोग हैंड राइज करेंगे, किन के टीम में लेफ्ट राइट में, हेलो माय डियर फ्रेंड, किन के टीम में लेफ्ट राइट में 10-10 प्लानर है, हैंड राइज करें। 10-10 प्लानर किन के टीम में है, जो को होस्ट हैं वो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करेंगे। किन के टीम में आज के दौर में पूछूंगा सर कितने टीम में आपके प्लानर हैं, जो को होस्ट है वो मुझे सपोर्ट करेंगे। को होस्ट लीडर कितने लोग हैंड राइज किए मुझे रिप्लाई करेंगे प्लीज़, को होस्ट लीडर प्लीज। अभी तक एक भी नहीं। सोचिए सर आपके लेफ्ट राइट में सर 10-10 प्लानर में नहीं है, आपके टीम में 5-5 प्लानर कितने लोग हैं सर, आपके डाउन में कितने कितने 5-5 प्लानर है। हेलो माय डियर फ्रेंड मैं जो आज बात कर रहा हूँ सर ये बहुत आत्म दिल से कर रहा हूँ। अक्सर ट्रेनिंग आप मुझे सुनते होंगे, मैं बहुत ज़्यादा क्राई करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं चिल्लाता हूँ, लेकिन मैं आज सर दिल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं वो ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि ये ट्रेनिंग देने के बाद आप ये बोल सकते हैं कि वाह सर क्या आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सर आपका बिजनेस, मैं रियली बता रहा हूँ सर, बहुत अच्छे लेवल में होगा सर, बहुत अच्छे लेवल में होगा। कितने लेफ्ट राइट आपका 5-5 बंदे हैं, कोई मुझे हेल्प करे, क्या 5-5 लेफ्ट में हैं? अगर हैं तो हैंड राइज करेंगे सर, आपके लेफ्ट राइट में 5-5 प्लानर हैं, हैंड राइज करेंगे। यस सर, वन आया अभी तक, शंभू राउत। शंभू सर हैं, ओके। सोचिए सर आपके टीम में 5-5 प्लानर में नहीं है सर, आपके टीम में 10-10 प्लानर नहीं है, आपके टीम में 20-20 प्लानर नहीं है, आपके टीम में 25-25 प्लानर नहीं है। आप 3 महीना हो गया हैरिस में, आपका 6 महीना होने जा रहा है हैरिस में, आपका 9 महीना होने जा रहा है सर, आप साल भर गुजार चुके हैं, और माय डियर फ्रेंड आप सोए हुए हैं। आप कभी विचार नहीं करते हैं, कभी आप अपने माइंड को जोर नहीं डालते हैं कि मेरा बिजनेस और कैसे बढ़ेगा, मैं और क्या प्लानिंग करूं, मैं और कैसे क्या एक्टिविटी जोन में जाऊं, मैं और क्या आइडिया करूं, मैं ऐसा कौन सा आइडिया डालूं कि मेरा एक आईडी ऑटो मोड में सेलिंग जाए, मेरा 2 आईडी सेलिंग जाए, मेरा 3 आईडी सेलिंग जाए, मेरा 4 आईडी जाए, मेरा 5 आईडी, मेरा 6 आईडी, हमारे महागुरुदेव सर जैसा 7-8 आईडी में सेलिंग जाए। कभी आप सोचे नहीं सर, क्योंकि आप सर प्लानर तैयार नहीं कर पाए, प्लानर नहीं तैयार कर पाए। आज आप एक गोल डिसाइड कर लीजिए सर, आज का डेट डाल दीजिए अपने डायरी में, ड्रीम डायरी में। माय डियर फ्रेंड आज का डेट डालिए कि 18 अप्रैल 2023 के दिन मैं ये वचन लेता हूँ, मैं अपने आप से एक वचन लेता हूँ, मैं अपने आप से ये वादा करता हूँ, मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि किसी भी हालत में ये 12 दिन के अंदर अंदर मेरे टीम में लेफ्ट राइट 5 लेफ्ट 5 राइट में प्लानर तैयार करके ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों करना चाहिए प्लानर तैयार, क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप ये नहीं करेंगे सर तो अक्सर आपका बिजनेस ऊपर नीचे होते रहेगा। हेलो, अक्सर आपका बिजनेस कभी नीचे जाएगा, कभी बहुत ऊपर जाएगा, कभी बीच में रहेगा, कभी बहुत नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर इस बिजनेस में सामान्यता रखना चाहते हैं, सामान्यता रखना चाहते हैं एक जैसा, तो माय डियर फ्रेंड उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सर आपके टीम में प्लानर तैयार करना पड़ेगा। रियल में मैं बता रहा हूँ सर, प्लानर किसे कहते हैं, प्लानर सिर्फ प्लान दिखाना नहीं,
प्लानर उसे कहते हैं जो सुबह सबसे पहले उठे और अपने ग्रुप में सुबह का जूम मीटिंग का लिंक भेजे, उसे कहते हैं प्लानर। प्लानर और किसे कहते हैं? हेलो, प्लानर और किसे कहते हैं? जो सुबह उठने के बाद, जब जूम मीटिंग लेने के बाद अपने टीम को काउंसलिंग करे कि यस सर कैसे हो आप, और बताइए सर घर में सर लोग कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, हाल समाचार पूछने के बाद अपने बिजनेस की बात करता हो। प्लानर किसे कहते हैं? प्लानर उसे कहते हैं जो अपने बिजनेस को लेकर के हमेशा हमेशा अपने फैमिली के साथ अपने बिजनेस को फैमिली के जैसा सोचे। वो ये सोचे कि मुझे हाई रिच एक मेरा फैमिली है और जो मेरे सदस्य हैं वो मेरा परिवार है। यस माय डियर फ्रेंड, वो मेरा परिवार है, ऐसा सोचे। ऐसा जो विचार लाता है सर, उसका बिजनेस बहुत अच्छे लेवल में होता है सर, बहुत अच्छे लेवल में होता है। तो माय डियर फ्रेंड, आज से ये काम करना चालू कर दे। और प्लानर कौन होते हैं? प्लानर वो होते हैं जो शाम का मीटिंग में कितना हो बिजी रहता है फिर भी शाम का मीटिंग में रहता है। माय डियर फ्रेंड, शाम का मीटिंग करने के बाद अपने टीम से रिपोर्टिंग लेता है कि बताइए सर कैसे हैं आप, और बताइए सर घर पहुंच गए, आज कहाँ गए थे सर, आपका तबीयत कैसा है सर। और फिर सर अपने बिजनेस के बारे में बात करता हो, अपने बिजनेस के एक दूसरे को सपनों के लिए बात करता हो, उसे कहते हैं प्लानर। प्लानर वो नहीं होता है, हेलो, प्लानर वो नहीं होता है जो एक्सक्यूज देता है, सर मैं क्या बुलाया तो बहुत धूप है सर, बहुत धूप है सर, बहुत मत बोलिए सर, इतना पारा है कि मत बोलिए। माय डियर फ्रेंड, अगर इतना पारा ही है तो सोचिए कि आपके घर में अगर अचानक 5 लाख की जरूरत पड़ जाए तो ये पारा आपको कभी रोक पाएगा? हो सकता है सर कि आपका दिमाग का पारा ही आपके लिए एकदम अभिशाप हो जाएगा, आपका पारा हाई हो जाएगा। कहाँ से लाएंगे 5 लाख, कहाँ से लाएंगे 5 लाख? सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड। हेलो, यस माय डियर फ्रेंड, ये सोचना पड़ेगा सर। नेक्स्ट, क्या करना पड़ेगा प्लानर के लिए? 2 तरह के प्लानर होते हैं, 2 तरह के प्लानर लीडर होते हैं सर, 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्टिव प्लानर लीडर, यानी कि सक्रिय लीडर जो नियोजित तरीके से काम करते हैं, और दूसरे होते हैं वेरी एक्टिव प्लानर लीडर। 2 तरह के प्लानर लीडर होते हैं, एक होते हैं एक्टिव, एक होते हैं वेरी एक्टिव। माय डियर फ्रेंड, एक्टिव वेरी एक्टिव में 2 तरह के मैं क्यों बांटा? इसलिए सर कि लोग प्लान तो करने जानते हैं लेकिन अपने टीम में डुप्लीकेशन नहीं करा पा रहे हैं, अपने टीम में डुप्लीकेशन नहीं करा पा रहे हैं। आप सोच के देखिए सर, आपका 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, 12 महीना हो गया, 18 महीना हो गया, 2 साल होने जा रहा है सर। आप बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल से हूँ, आप बोलते हैं 3 साल से हूँ, आप बोलते हैं मैं 12 साल से हूँ सर, आप बोलते हैं 8 साल से हूँ, आप बोलते हैं 6 साल से हूँ, आप बोलते हैं 5 साल से हूँ। सर 5 साल से हैं और फिर भी आपको सीक्रेट नहीं मालूम चला कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है। तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस का सबसे बड़ा आज सर एक रहस्य बताने वाला हूं कि सर जिसके टीम में एक्टिव प्लानर है उसका बिजनेस सामान्य तरीके से चल रहा है। सामान्य तरीके से मतलब 1000, 2000, 1500, 1200, 1600, 2000, 2200, 2400 उनका पे आउट आ रहा है। वो उनका महीने का 40 से 50 हजार पे आउट आ रहा है। अब वो उसी से संतुष्ट है, वो उसी संतुष्ट है। वो कभी कभी जूम मीटिंग आता है, कभी कभी अपलाइन से बात करता है, कभी कभी टीम में मीटिंग करने जाता है और वो बंदा उसी से खुश है। उसको लग रहा है कि अरे 50,000 बहुत है। और वो बंदा सर उसी छोटे छोटे ख्वाब में छोटा सा घर बना लेता है, छोटा एक डाइनिंग टेबल ले लेता है, छोटा सा टीवी ले लेता है, छोटा सा बेडरूम उसका होता है सर, और उसी छोटे छोटे ख्वाब में वो सिमट के रह जाता है। लेकिन जो वेरी एक्टिव लीडर होता है वो सर दिन रात मेहनत करता है, नहीं दिन रात प्लानिंग करता है, अपने टीम में ऑल प्लानर तैयार करता है, अपने टीम में नए नए एक्टिविटी रखता है, ग्रुप मीटिंग रखता है, हमेशा जूम मीटिंग में एक्टिव रहता है, हमेशा सर वो फील्ड में जाता है, हमेशा फील्ड में जाकर सर जिस फील्ड में गया उस फील्ड में एक नया लीडर तैयार करके आता है। और डेली सर वो अपने टीम में काउंसलिंग करता है, डेली काउंसलिंग करने के साथ सर अपने अपलाइन से बात करता है, अपने प्रॉब्लम को अपने आप से सोल्यूशन करता है, अपलाइन को प्राउड फील करवाता है कि सर मैं आपका एक डाउनलाइन हूँ, जो मेरे लाइफ में कई तरह के प्रॉब्लम आए लेकिन सर आप टेंशन मत लेंगे क्योंकि मैं उतना अनुभव हूँ सर, आपका ट्रेनिंग आपकी गाइडलाइंस की वजह से मैं इस लेवल में आ चुका हूँ। यस सर, यस माय डियर फ्रेंड, जो एक्टिव लीडर होते हैं वो नेगेटिव ऐसा अपलाइन के पास लेके जाते हैं जैसे सर सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा 2 तरह के नगर निगम का बोर्ड लगा रहता है, वो उस तरीके से लेके जाता है जिससे से लगता है कि अपलाइन एक कूड़ादान है और सब कुछ इसके पास पटक दो। माय डियर फ्रेंड, अपलाइन भी एक इंसान है, अपलाइन को भी सर भूख लगता है, अपलाइन को भी प्यास लगता है, अपलाइन को भी सर नींद लगता है, अपलाइन को भी सर थकता है, अपलाइन भी सर पानी पीता है।
माय डियर फ्रेंड, आपको ये सोचना होगा कि नहीं सर, कोई भी चीज़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं सर उस लेवल में अपने आप को लेके जाऊंगा और मैं ऐसे लेवल पे लेके जाऊंगा कि सर आपको प्राउड फील होगा कि वाह, क्या मुझे बिजनेस पार्टनर मिला है, क्या बिजनेस पार्टनर मिला है, क्या ट्रेनिंग लेता है, क्या बोलता है, क्या एक्टिव है, क्या प्लान दिखाता है, क्या स्पीच देता है, क्या ये बंदा बॉडी लैंग्वेज है, वो प्राउड फील करे सर। ऐसा लीडर हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा। जब ऐसा बनाएंगे सर तो आप बन जाएंगे वेरी एक्टिव लीडर। जब आप ऐसा करेंगे तो आप बन जाएंगे वेरी एक्टिव लीडर, और वेरी एक्टिव लीडर बहुत जरूरी है सर। आज के दौर में वेरी एक्टिव लीडर हमारे, अगर मैं बात करूं, अगर आपके टीम में ताक झाँक करके देख लीजिए सर, बहुत कम लीडर हैं, बहुत कम। अगर आपका टीम 5,000 का है तो हो सकता है उसमें से 1-2 बंदे होंगे। अगर आपका टीम 2,000 का है तो शायद ही कोई होंगे। अगर आपका टीम 500 का है तो अभी आपने आपको भी आप वेरी एक्टिव लीडर में नहीं आ पाए हैं। अगर आपका टीम 100 का है तो अभी तो सर आपका स्टार्ट भी नहीं हुआ वेरी एक्टिव लीडर में नाम अपने आप को लाने के लिए। माय डियर फ्रेंड, अगर आपका टीम 25,000 और 50,000 का बीच में है तो सर अभी भी आपको वेरी एक्टिव लीडर छाट के देखिए, नहीं है सर, नहीं है। आज मेरे टीम में मैं बात करूं, मेरे टीम में वेरी एक्टिव लीडर मेरा 1,50,000 का टीम है सर। 1,50,000 का टीम में गिन कर मैं बात करूंगा वेरी एक्टिव लीडर में तो 102 मैक्सिमम 3 लीडर है सर, मैक्सिमम 3 लीडर होगा। चौथा लीडर अभी तक नहीं है सर, अभी तक नहीं है। सोच के देखिए सर, मैं कितना गहराई के रूप में बात कर रहा हूँ। सोच के देखिए माय लीडर्स, सोच के देखिए। और आप बोलते हैं सर मुझे सफलता चाहिए, मुझे बताइए सर सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, बताइए श्याम सर मैं क्या करूं, बताइए सर मैं कैसे आगे बढ़ूं, बताइए हरिशंकर सर मेरा पे आउट नहीं आ रहा, बताइए राजकुमार महाराज सर मैं बिजनेस मेरा चौपट हो गया। सर क्या अपने आप से आप पूछिए, क्या 100% ऑनेस्ट हो हायरिज के लिए? आप बोलेंगे हाँ हाँ सर बिल्कुल ऑनेस्ट है। तो मैं आपसे पूछूंगा, लास्ट टाइम आप मीटिंग करने के लिए जब गए थे क्या सही टाइमिंग से गए थे? आंसर आएगा नो। लास्ट टाइम आप जूम मीटिंग, श्याम स्वामी सर बोले थे, हरिशंकर भंडारी बोले थे कि सर ये हाउस फुल करना है, क्या आप जूम मीटिंग में आए थे? नो। क्या आप जूम मीटिंग में अभी बने हुए हैं? क्या आपका डाउनलाइन बना हुआ है? क्या आपका अपलाइन बना हुआ है? आंसर आएगा नो। क्या आज आप इस ट्रेनिंग के बाद आपके बॉडी में ये ट्रेनिंग घूमते रहेगा? क्या ये आपका माइंड में हमेशा चलते रहेगा? आंसर आएगा नो। माय डियर फ्रेंड, कई ऐसे सवाल हैं जिसका आंसर आएगा नो, लेकिन यस का क्या है सर? जो यस करेगा वो बंदा यहाँ पे अभी तुरंत यस बोलेगा। कितने लोग रेडी हैं वेरी एक्टिव लीडर बनने के लिए? यस। कौन कौन रेडी हैं? जो को होस्ट लीडर फटाक से रिप्लाई कीजिए, कौन रेडी है? लीडर्स। प्रीतम सर एंड मिथुन कुमार, शंभू राउत, विष्णु नापित, अनिल ओराव, वकील राय, ओके पंकज सर। लीडर्स, अब सबको करेंगे, लेकिन मैं जिस समय बोला उस समय शायद 1-2 लीडर किए थे। मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ हरिशंकर सर? राइट यस सर, यस सर। सर आप सर समुद्र की भांति अचीवमेंट चाहते हैं लेकिन नदी को आपने साथ नहीं लाना चाहते हैं। हेलो, समुद्र के भांति अचीवमेंट चाहते हैं लेकिन नदी को साथ लेकर नहीं आना चाहते हैं। कैसे आपको समुद्र लोग बोलेगा सर? समुद्र के लिए नदी को भी साथ लेना पड़ेगा। समुद्र के लिए सर आपको नाली का भी पानी लेना पड़ेगा। समुद्र के लिए सर आपको तालाब का भी पानी लेना पड़ेगा। समुद्र के लिए सर वो हर गंदगी को आपको झेलना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता। और फिर देखिए सर, आप जरूर खड़ा हो जाएंगे, आप जरूर खड़ा हो जाएंगे, लेकिन आपको सुखाने के लिए दुनिया को सर ताकत लगाना पड़ेगा, दुनिया को ताकत लगाना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड, अक्सर समुद्र को लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूं। और सुन लीजिए सर, अक्सर समुद्र को लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन वो भूल जाता है कि सूरज के प्रकाश से वो एक दिन में, अगर सूरज के प्रकाश बढ़ जाएगा तो एक दिन में नहीं, 1 सेकेंड में वो सूख सकता है, 1 सेकेंड में सूख सकता है सर। यस माय डियर फ्रेंड। और अक्सर सूरज को लगता है कि मैं बहुत महान हूं, तो वो भूल जाता है कि अंजनी पुत्र हनुमान उनको एक दिन खा गए थे। माय डियर फ्रेंड, इस धरती में कोई महान नहीं है। और अगर मैं बात करूं तो इस धरती में सभी महान हैं, लेकिन आपकी कार्यशैली आपको महान बनाता है सर। आपकी कार्यशैली उच्च लेवल में लेके जाता है। सूरज को बादल कितना छिपा देता है? कितना घंटा छिपाएगा सर? 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन हमेशा छिपा सकता है क्या? नहीं। माय डियर फ्रेंड, आपको भी उसी तरीके से, अगर सूरज के जैसा सफलता चाहिए, सूरज जैसा चमक चाहिए, तो सूरज जैसा जलना होगा, सूरज के जैसा चलना होगा, जलना होगा और चलना होगा, सूरज के जैसा तपना होगा,
सूरज के जैसा तपाना होगा, तभी आपको अचीवमेंट मिलेगा माय डियर फ्रेंड। श्याम स्वामी पिछले साल 12 साल से नेटवर्किंग कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये बिजनेस किया, वो बिजनेस किया, उधर किया, नो नो नो। पिछले 12 साल से अगर श्याम स्वामी एक चड्डी भी खरीद रहा है ना सर, तो नेटवर्किंग से। और श्याम स्वामी अगर पेट्रोल डला रहा है तो नेटवर्किंग से। और आज कार भी चला रहा है पैसा से, कार भी उसका है सर, तो नेटवर्किंग से। शादी भी किया नेटवर्किंग से। माय डियर फ्रेंड, क्या है नेटवर्किंग का पावर, क्या है नेटवर्किंग का सिस्टम। आप भी नेटवर्क मार्केट में रह चुके हैं पिछले 10 साल, 12 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल। क्या कर लिए सर, क्या कर लिए सर? क्या आपको अपने आप को प्राउड फील होता है कि मैं बहुत अच्छे पर्सन हूँ? शायद नहीं होता होगा सर। माय डियर फ्रेंड, आज से कसम खा लीजिए कि मैं सर रियल में एकदम आई एम रेडी, मैं वेरी एक्टिव लीडर बन के दिखाऊंगा। माय डियर फ्रेंड, जब ये बन के दिखाएंगे सर, तो अपने आप को प्राउड फील करेंगे। जब अपने आप को लोग प्राउड फील करता है ना सर, तो दुनिया की तारीफ करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, जब आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपको सबसे बड़ी एक समस्या नहीं, सबसे बड़ी एक चैलेंज है सर। वो है सर कि सर हारिज का दुकान हर जगह नहीं है। हेलो सर, हारिज का हर जगह दुकान नहीं है, मेरे में तो दुकान नहीं है सर, मैं कैसे करूं सर? इसका प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा सर, ये है सर, वो है। क्या आप प्रोडक्ट बेचने आए हैं? क्या आप प्रोडक्ट खरीदने आए हैं सर? ये एक माध्यम है, ये एक माध्यम है। अगर आज हारिज घोषणा कर दे कि दुकान का सामान आज से मिलना बंद, मात्र 699 200 का बैनरी मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। 999 का रिचार्ज कीजिए और आप लेटेस्ट मूवी देखिए, 365 दिन OTT प्लेटफॉर्म में देखिए, बाकी आपको कुछ नहीं मिलेगा रीपर्चेज में। तो क्या कितने लोग हैं जो हाइरिज करेंगे? कितने लोग हैं जो हाइरिज करेंगे? मुझे लगता है सर कुछ लोग ही हाइरिज में रहेंगे, बाकी लोग तो छोड़ के भाग जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, हम लोग सेल्समैन बन गए, हम लोग दुकान ढूंढ रहे हैं। सर मेरी में दुकान नहीं है, सर मेरे में दुकान नहीं है, सर मेरे में ये नहीं है, सर वो नहीं है। हेलो माय डियर फ्रेंड, सोच के देखिए कि दिलीप थ्रू सर जब ज्वाइन किए थे, सर क्या पूरा ऑल ओवर इंडिया में दुकान था? नहीं था सर। लेकिन वो बंदा कौन लीडर था? वो वेरी एक्टिव लीडर के जोन में आता था, वेरी एक्टिव लीडर के जोन में आता था। आज वो बंदा कितना करोड़ कमाया सर, आप सभी को मालूम है। और नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, अभी तक उनका इनकम 10 करोड़ लगभग पहुंचने वाला है सर, मात्र 7 सालों में। 10 करोड़ एवरी ईयर, 1 करोड़ प्लस। सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड, वो पर मंथ कितना कमा रहा है, सोच के देखिए उसका पर डे इनकम क्या है सर। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप अभी भी दुकान ढूंढ रहे हैं, आप भी दुकान ढूंढ रहे हैं। आप अपने लीडर को ये नहीं बोल पा रहे हैं कि सर ये तो एक माध्यम है, ये तो एक बहाना है। रियल में हम लोग सर हाइरिज से कैरियर बनाना है, ये चीज आप उनको समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप सुबह के ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, क्योंकि आप शाम के ट्रेनिंग में आते हैं, क्योंकि आप अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपके अंदर लालच है, क्योंकि आपको गलत मार्केटिंग का नॉलेज आ गया है। कभी कभी बड़े लेवल पर जाने वाले लीडर क्या बोलता है, सर मुझे पावर नहीं मिला सर, तो मैं आपको पावर कैसे दूँ? वो भैया लो 2 लाख से 5 लाख कमा लिया, अभी भी पावर की बात कर रहा है वो, उसको लीडर बोलेंगे? उसको लीडर बोलेंगे? मैं अगर बोलूँ अभी राजकुमार महाना सर को कि सर मुझे 1 लेग नहीं चल रहा है सर, आप मुझे पावर नहीं देंगे, राजकुमार सर मुझे लीडर बोलेंगे? राजकुमार सर मुझे जोश के होश पावर बोलेंगे? सर शायद नहीं बोलेंगे। माय डियर फ्रेंड, याद रखिएगा सर, इस धरती में राजा वो है, इस धरती में राजा वो है जो अपने आप पे बिलीव करता हो, अपने आप खुद का पावर इतना रखता हो कि सारा बड़े बड़े चट्टान को हिला दे। यस माय डियर फ्रेंड, ऐसा लीडर बन के दिखाइए, दुनिया को सल्यूट करेगा, दुनिया सल्यूट करेगा सर। एक एग्जांपल देना चाहूँगा, छोटा सा एग्जांपल। 9 साल पहले बीजेपी का नाम नहीं था। हेलो, अब कई लोग बोलेंगे सर उसका एग्जांपल क्यों दे रहे हैं? मैं आपको लर्निंग दे रहा हूँ सर, सिखा रहा हूँ कि 9 साल पहले बीजेपी का एक राज्य में सर उसका, शायद कोई राज्य में सर उसका सरकार था, लेकिन माय डियर फ्रेंड, एक बंदा फील्ड में उतर कर कोई अबर पावर टावर की बात नहीं किया, खुद के अंदर पावर पैदा किया सर। और आज देखिए सर, आज बड़े बड़े हस्ती को सर झुका नहीं दिया, संन्यास लिवा दे रहा है सर, नेतागिरी से संन्यास लिवा दे रहा है सर। कैसे सर? हेलो कैसे? मैं कल भी एक और घटना सुनाना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड। सचिन तेंदुलकर के बेटा का नाम है अर्जुन तेंदुलकर। अर्जुन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर का बेटा है, ये सबको जानता है, लेकिन अर्जुन तेंदुलकर को आइडियल कितने परसेंट मानते हैं? शायद बहुत कम, ना के बराबर। लेकिन सचिन को कितने लोग मानते हैं? एवरी भारतीय नहीं, एवरी वर्ल्ड, एवरी पर्सन, राइट। मैडम, सचिन को भारत रत्न क्यों मिला और किसी को क्यों नहीं मिला? क्योंकि सचिन तेंदुलकर
अपनी कार्यशैली में हमेशा वो बंदा प्यार किया, अपने कर्म से प्यार किया। इसलिए सचिन जब संन्यास लेने गए थे और जब पिच पे लास्ट टाइम जब प्रणाम करके लौट रहे थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, मैच आखिरी खेले थे, तो उनकी आंख में आंसू था, आंख में आंसू था। मैडम वो अपने कैरियर से नहीं, अपना इंडस्ट्री से प्यार करता था, अपने वर्किंग से प्यार करता था। क्या आप रियल में हैरिस से प्यार करते हो? क्या रियल में प्यार करते हो? कभी आप दिन भर बोलते हो 24 घंटा आई लव यू हैरिस? कहीं बोलते हो? सर आज से बोलना चालू कर दो, आज से बोलना चालू कर दो। फील करो सर कि आप रियल में उच्च अमीर बनने जा रहे हो। लेकिन उच्च अमीर बनने से पहले अपने आप को सर उस लेवल में दिखाई दे दो। उच्च अमीर अपने आप को बना लो अपना थॉट प्रोसेस से। सर उच्च अमीर तो ऑटोमेटिक आप बन जाएंगे सर। यस माय डियर फ्रेंड, आज से ये प्रॉब्लम 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 बोलना बंद करिए। आज से बोलिए सर मेरे पास ये सोल्यूशन है, मेरे पास ये सोल्यूशन है, मेरे पास ये आइडिया है, मेरे पास ये आइडिया है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। यस माय डियर फ्रेंड, अपने आप को हनुमान बनाइए और किसी के लिए संजीवनी बूटी देने का काम कीजिए। अपने आप को रावण मत बनाइए कि विभीषण आपके टीम से बाहर निकल जाए, जो बता दे दूसरे को कि सीक्रेट क्या है रावण को मरने का। यस माय डियर फ्रेंड, अपने आप को राम बनाइए, अपने आप को राम बनाइए, जिन्होंने एक बानर सेना लेकर के सोने के लंका और महारथी, ज्ञान में प्रचंड, राजनीति में प्रचंड, भगवान शिव सर शुक्र ग्रह को तो अपने पैर के नीचे रखता था रावण, फिर भी हार गया सर। माय डियर फ्रेंड क्यों? क्योंकि वो अपने आप में बिलीव नहीं करता था, वो अपने आप पे बिलीव करता था, ऊपर वाले पे नहीं। और हमारे राम क्या थे? राम अपने टीम पे बिलीव करता था। राम अपने सपनों पे बिलीव नहीं, अपने टीम के सपनों पे बिलीव करता था। जब हनुमान बोलते थे कि मैं ये करूंगा, तो उसके लिए सलाह देते थे राम जी। जब जावंत बोलते थे मैं ये करूंगा, तो उसके लिए हनुमान जी सलाह देते थे। आज के दौर में अगर डाउनलाइन को अगर अपलाइन सलाह देता है तो वो 2 मिनट फोन काट देता है या तो कॉल वेटिंग में डाल देता है। कॉल बोलता है रुकिए 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 सर, मैं एक फ़ोन ले रहा हूँ सर प्लीज़ सर। लगता है उसको अपलाइन को ऐसा एडिफिकेशन करता है जैसे लगता है कि वो किसी मोहल्ले का 62% का चुनाव जीतने के लिए उससे वोट मांग रहा है। माय डियर फ्रेंड, आप जब तक लीडर को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप लीडर नहीं बनेंगे। जब तक आप अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप अपलाइन नहीं बनेंगे। जब तक आप डाउनलाइन को, पीड़ा को, दर्द को नहीं जानेंगे तब तक आप एक अच्छा डाउनलाइन नहीं जानेंगे। माय डियर फ्रेंड, आज से हारिस में एकदम गोल बनाइए और गोल बना के अचीवमेंट कीजिए। क्योंकि अक्सर एवरेस्ट को फतह वही करता है जिसके अंदर जिद्दी होता है, जिसके अंदर सपना होता है, जिसके अंदर पावर होता है, बर्न डिजायर होता है। यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और वो बंदा करके गुजर के दिखा देता है। वो बंदा रियल में सर वो बंदा अचीवमेंट उसका बोलता है। रियल में सर उसका कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए लेकिन फिर भी बोलता है यस सर आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। और वो गोल को अचीवमेंट करता है और उच्च शिखर में जाके झंडा गाड़ के आता है। माय डियर फ्रेंड, अभी दुमका का एक प्रोग्राम होने वाला है 30 अप्रैल 2022 को। कितने लोग जूम मीटिंग में हैं? हरिशंकर सर मुझे प्लीज थोड़ा बताएंगे कितने लोग अभी जूम मीटिंग में सर? टोटल कितने लोग? कितना सर? 280, 221 तक, 321 तक पहुंचे थे लेकिन 280 280 लोग। सर मैं बोलना चाहूँगा सर, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सर, मैं बहुत दिल से प्यार करता हूँ सर। तभी तो सर मैं सुबह 4 बजे भोर में उठा हूँ सर। मुझे क्या जरूरत है ये ट्रेनिंग लेने के लिए? आज पंकज सर आराम से ट्रेनिंग ले लेते, मैं आराम से किसी जगह पे होता सर। लेकिन मैं क्यों हूँ माय डियर फ्रेंड? मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ दुमका का प्रोग्राम में अपने आप को समर्पित कर दो, अपने आप पे समर्पित कर दो। 280 लोग हैं, अगर प्रत्येक लीडर 5 लीडर को वहां बैठाने का संकल्प ले ले, दूरी कुछ भी हो सर, आप छत्तीसगढ़ से हो कि चिरमिरी से हो कि आप कहां से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। अगर आज आपको कोई बोल दे कि सर आपको धोनी मिलना चाह रहा है चेन्नई में, आप चेन्नई जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सिर्फ मिलने के लिए बोल दे तो आप सर टिकट कटाने लगोगे। माय डियर फ्रेंड, क्यों? क्योंकि धोनी का वैल्यू दे रहे हो, लेकिन आप अपने आप को धोनी जैसा बनाने का वैल्यू नहीं दे रहे हो। इसलिए सर आप दुमका के प्रोग्राम को प्रमोट नहीं कर पा रहे हो। आप सोच नहीं पा रहे हो कि मैं धोनी कैसे बनूंगा, मेरा धोनी जैसा आइडियोलॉजी पसंद, मैं कैसे बनूंगा। आप ये सोच नहीं पा रहे हो सर। जब तक ये नहीं सोचोगे माय डियर फ्रेंड, तब तक आपको लोग आइडियोलॉजी पसंद नहीं मानेंगे, तब तक आप अपने आप को आइडियोलॉजी पसंद नहीं मानेंगे। आज सर सभी लीडर जितने 280 लीडर, मैं उनको बोलना चाहता हूँ नम्र निवेदन से, और कसम खाइए सर, रियल में अगर आप रियल में अपने आप से प्यार करते हैं तो
आज कसम खाई कि रियल में सर मैं 5 बंदे ही लेके जाऊंगा, लेकिन दुमका के प्रोग्राम में सर मैं लेके जाऊंगा और आज के आज सर मैं टिकट को बुक कराऊंगा, आज के आज टिकट बुक कराऊंगा। चाहे सर आने जाने का खर्चा मुझे 2000 हो जाए, चाहे सर मुझे वहाँ पे 4000 हो जाए, लेकिन फ्री में जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे सर टीम विक्ट्री का प्रोग्राम हो रहा है, यानी मेरा टीम का हो रहा है सर, ये मेरा टीम विक्ट्री है। मैं इस टीम विक्ट्री का एक बहुत बड़ा सिपाही बन सकता हूँ। क्या ये बिलीव करने के लिए रेडी है? कितने लोग तैयार हैं जो 5 बंदे को लेकर आने वाले हैं? हैंड राइज करें और मुझे बताएं कि कितने लोग रेडी हैं 5 बंदे के लेकर आने के लिए। आप छत्तीसगढ़ से हो, उड़ीसा से हो, कलकत्ता से हो, बंगाल से हो, देहरादून से हो, पटना से हो, बिहार से हो, किसी भी जगह से हो, और रियल में आप अपने आप से प्यार करते हैं सर, दुनिया से छोड़िए, अपने आप का आइडियोलॉजी पसंद बनाना चाहते हैं, दूसरों आपको लोग फॉलो करें, दूसरा आपका तस्वीर बनाए, दूसरा आपको सर फोटो खींचे, ऑटोग्राफ खींचे, आपके लिए वीडियो बनाए, आपको लिए लोग बात करें। कितने लोग ऐसे हैं जो दुमका के प्रोग्राम में आकर के अपने आप को राजकुमार बना रहे। और हाँ, एक सरप्राइज गुड न्यूज, हमारे बीच जॉबी जोसेफ, जो हमारे टीम ईगल इंटरनेशनल के एक बहुत बड़े कैप्टन लीडर, जो आज हाईरिच के सम्राट ही नहीं किंग मेकर बन चुके हैं माय डियर फ्रेंड, जिनका कई कंट्री बिजनेस चल रहा है। हेलो, कई कंट्री बिजनेस चल रहा है, वैसे लीडर हमारे बीच 2-2 करोड़पति लीडर आ रहे हैं। कितने लोग उनसे मिलने के लिए उत्साहित हैं, कितने लोग उनसे फोटो खिंचाएंगे, कितने लोग उनके साथ वीडियो बनाएंगे, कितने लोग जूम में उस प्रोग्राम में आ रहे हैं, दुमका के प्रोग्राम में। मैं देखना चाहता हूँ किनका गोल है, किनका मजबूत गोल है, मैं देखना चाहता हूँ। कितने लोग हैंड राइज आए? हरिशंकर भंडारी सर मुझे प्लीज रिप्लाई करेंगे सर, कितने लोग हैंड राइज किए सर जो 5-5 बंदे को दुमका के प्रोग्राम में लेकर आना चाहते हैं? रियल में सर मैं 5 बंदे को लेकर आऊंगा, मैं खुद के अपने आप को वहां लेकर आऊंगा सर। कितने लोग ऐसे हैं सर जो हैंड राइज किए सर? 24। सोचिए सर, ये 24 लोग हैं सर। हेलो, 24 लोग ही 27, सीरियस हैं सर। और सोचिए 280 लोग हैं यहाँ पे माय डियर फ्रेंड। या एक चीज मैं बता दूं, 31, यस सर, 33। 33 ओके सर। अब टाइम ओवर हो गया सर, अब 100 भी होगा तो उसका काउंट नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड, स्वामी विवेकानंद जी मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी एक बार एक गुरुकुल में गए हुए थे पढ़ने के लिए बचपन में। अचानक उनको क्या हुआ सर, अचानक उनके लाइफ में एग्ज़ाम आ गया। उसका मित्र कभी साथ में पढ़ते थे, उनका भी एग्ज़ाम आ गया। स्वामी विवेकानंद जी के पास और मित्र के पास पैसे इतने नहीं थे कि एग्ज़ाम का जो फीस है वो जमा करे। हेलो, एग्ज़ाम का फीस को जमा करे, उसके पास इतने पैसे नहीं थे। स्वामी विवेकानंद जी आइडिया सोचे, क्या ऐसा आइडिया सोचे कि मेरा मित्र और मैं दोनों हम दोनों लोग एग्ज़ाम को दे सके। माय डियर फ्रेंड, उसने क्या किया, उसने सर गुरुजी जो उनके गुरुजी थे, वो गुरुजी को अक्सर वो जानते थे कि गुरुजी कुछ इस्तेमाल करते थे, मतलब वो एक बोलते हैं ना देहाती भाषा में खैनी वगैरह खाते थे। क्या हुआ उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी छुप छुप के गुरुजी को देखना चालू कर दिए, और गुरुजी को देख लिए एक दिन खैनी खाते हुए। अब स्वामी विवेकानंद जी बोले कि सर आप तो खैनी खाते हैं और आप शिक्षक हैं, आप गुरुजी हैं सर, ये बात तो सर हम पूरे हम साथी को बता देंगे, पूरे स्कूल में बता देंगे सर। माय डियर फ्रेंड, समस्या था उनके लाइफ में कि मेरा मित्र और मैं एग्जाम कैसे दूंगा, लेकिन सल्यूशन की ओर भागे और वो गुरुजी को देखे तो गुरुजी बोले कि बताओ इसके लिए मुझे क्या करना होगा। मैं प्लीज़ मत बताना, बताओ इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। बोले कुछ नहीं गुरुजी, हम दोनों को एग्जाम में प्लीज़ बैठने दीजिए, हम दोनों को एग्जाम में बैठने दीजिए। माय डियर फ्रेंड, स्वामी विवेकानंद जी ऐसे ही स्वामी विवेकानंद नहीं बने सर। 89 ईयर्स के एज में, 39 साल के एज में, जो बोलते हैं उठो जागो रुको मत जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, वो बंदा कैसे अपने गोल को अचीवमेंट किया सर? कैसे शिकागो के भारत धर्म सम्मेलन में जाकर के सर भारत की परचम लहराया सर? माय डियर फ्रेंड, क्योंकि बंदा सर सीरियस था, क्योंकि वो बंदा सर भारत से प्यार करता था। आप तो सर अपने आप से प्यार नहीं करते हो, भारत को छोड़ दो सर, भारत को छोड़ दो, आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो। नहीं तो सर 280 लोग का हैंड रह जाता है, अभी 280 लोग का हैंड रह जाता। अब बोलते यस सर आई एम रेडी सर, मैं दुमका का प्रोग्राम आऊँगा। माय डियर फ्रेंड, शायद भगवान आपको देख रहे हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री और हमारा जो शब्दावली है सर, ये भगवान का ही कनेक्टेड है।
मेरा मुंह से कभी भी आवाज़ गायब हो सकता है, लेकिन भगवान का असीम कृपा है, भगवान का असीम कृपा है कि मैं सर आपसे बोल पा रहा हूँ। ये ऊपर वाला की मर्जी है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ भगवान की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता है सर, और भगवान की मर्जी हो जाए तो चट्टान भी हिल जाता है माय डियर फ्रेंड। भूकंप के टाइम में चट्टान हिलता है ना। तो माय डियर फ्रेंड, आप ये सोचिए कि आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है? 100 200 कि चलो यार हाई जब तक चले तो चले, छोड़ दूंगा। कई लोग हाइरिस को लेकर डर रहे हैं, चल नहीं चला तो श्याम स्वामी तो कार को फाइनेंस में लिया सर, 15,000 अभी EMI भरता है। श्याम स्वामी कैसे रिस्क ले लिया, कैसे राजकुमार ने सर ऑडी कार ले लिया 40 लाख रुपए का? कभी सोचे माय डियर फ्रेंड? कैसे जो भी 200 सर अभी एकदम लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं माय डियर फ्रेंड? क्योंकि वो अपने आप पे बिलीव कर रहे हैं, वो अपने से ज़्यादा हायर पे बिलीव कर रहे हैं और अपने गोल पे बिलीव कर रहे हैं। तो सर शायद मुझे लगता है वो जो 20-21 लोग जो हैंड राइज किए थे, शायद उन लोगों को बाकी लोगों को देखना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। सभी लीडर ट्रेनिंग एंड मीटिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए सर, सभी लीडर को। और आपको सर ग्रुप में एकदम टॉप में रहना चाहिए। सभी लीडर सर, सभी लीडर यहाँ पे जितने लोग हैं, सभी लीडर को ये संकल्प करना पड़ेगा इससे कि सर कोई भी हमारे टीम में या हमारे अपलाइन में या हमारे कंपनी में अगर ट्रेनिंग हो, अगर मीटिंग हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए सर। पहला प्रायोरिटी दीजिए, पहला प्रायोरिटी दीजिए सर। और जब पहला प्रायोरिटी देते हैं माय डियर फ्रेंड, तो आप पहला स्थान में होते हैं। यस सर, किसी भी हालत में अगर पहला प्रायोरिटी नहीं देते हैं सर, तो आप सर पहला स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे सर, आप उस लेवल में नहीं पहुंच पाएंगे जिस लेवल में आपको पहुंचना चाहिए। आज श्याम स्वामी को ऐसे लोग नहीं जानता है सर। श्याम स्वामी राजकुमार सर जब भी बोले, जैसे ही बोले, जहां ही बोले, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। वो बोले केरल चलना पड़ेगा, आई एम रेडी। वो बोले कि रायपुर आना पड़ेगा, आई एम रेडी। वो बोले पंचमढ़ी जाना पड़ेगा, आई एम रेडी सर। वो बोले आगरा चलना पड़ेगा, जिस समय हारिस में कुछ नहीं था, हरिशंकर भंडारी सर का एंट्री भी नहीं हुआ था, उसी में बोला था आई एम रेडी। मैटर पे सोच के देखिए कि श्याम स्वामी के अंदर ऐसा क्या गुण है कि सर कश्मीर से कन्याकुमारी तक माना सर बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि यस सर आई एम रेडी। माय डियर फ्रेंड, 7 दिन में नहीं हुआ था शादी का और मुझे पंचमढ़ी बुला दिया गया था। 7 दिन में नहीं हुआ था शादी का सर, मुझे पंचमढ़ी बुला दिया गया था और मैं बोला था यस सर आई एम रेडी। सोचिए माय डियर फ्रेंड, और आप दुमका प्रोग्राम में नहीं आ रहे हैं सर, क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड यू आर नॉट रेडी, आप तैयार नहीं हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि मेरे टीम से 5 लोग बैठे। आपको अगर तैयारी है तो अभी जो मीटिंग इंड होने के बाद कई लीडर फोन करेंगे, बोलेंगे सर आपका फोन पे नंबर क्या है, मैं 5 टिकट का पैसा भेज रहा हूँ, मैं 10 टिकट का पैसा भेज रहा हूँ, मैं 20 टिकट का पैसा भेज रहा हूँ, और मैं 30 अप्रैल 2023 के प्रोग्राम में मैं बढ़ चढ़ का हिस्सा लूंगा सर, और वहाँ पे शानदार तरीके से, भवंडर तरीके से, आंधी तूफान तरीके से मैं अपने सपनों के लिए काम करके दिखाऊंगा। माय डियर फ्रेंड, जो लीडर ऐसा सोच रहा है उसके लिए ताली बजाने के लिए हमारा दिल कर रहा है, और जो लीडर नहीं सोच रहा है वो अपने आप के लिए ताली नहीं बजा पाएगा सर। माय डियर फ्रेंड, एक चीज़ मैं बता दूं आपको सीक्रेट, श्याम स्वामी ऐसा नहीं बना सर। श्याम स्वामी को बनने के लिए एक मीटिंग ने श्याम स्वामी बना दिया। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी कंपनी में था, अमेरिका की कंपनी थी, है भी अभी चल रही है। बिहार से एक बहुत अच्छे लीडर नियाज अहमद उनका नाम था, हैं भी वो नियाज अहमद सर, आए हुए थे रांची जैसे शहर में, गुरु नानक में एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में जाने से पहले मुझे सर अभी भी याद है, बहुत ज़्यादा फीवर था, बहुत ज़्यादा फीवर था, और इतना फीवर था सर कि शरीर कांप रहे थे, और मैं कब गिर जाता पता नहीं चलता। माय डियर फ्रेंड, मैंने फीवर का दवा खाया, और दवा खा करके मैं चल दिया, फिर भी कुछ फीवर था, पानी हो रही थी, इतना पानी हो रही थी सर कि मैं पूरा तरीके से भीग गया था। फिर भी किसी तरह से छतरी लेकर के मैं निकलने की कोशिश किया, और माय डियर फ्रेंड साइकिल उठाया, चल दिया। मैं जब गुरु नानक पहुंचा, तो गुरु नानक पहुंचने से पहले गुरु नानक के गेट के पास एकदम सर घुटने भर से ज़्यादा पानी वहाँ पे गड्ढे में जमा था। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं लौट जाऊँ या तो मैं उस मीटिंग में जाऊँ। यस माय डियर फ्रेंड, मैंने सर डिसीजन लिया, कुछ भी हो जाए मैं इस मीटिंग में जाऊँगा। माय डियर फ्रेंड, मैंने साइकिल को मैंने साइड किया,
जूते को मैंने खोला, मौजा को खोला और सर जूता और मौजा को मैं साइकिल के कैरियर के ऊपर रख दिया। पानी इतना था कि जूते भी भीग गए सर, जूते भीग गए माय डियर फ्रेंड। मैं पूरा कमर तक करीब से तक भीग गया था माय डियर फ्रेंड। उसे भीगे हुए हालत में मैं उस बड़े महामंच में मैं पहुंच गया जहां पे डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड और बड़े बड़े डायमंड लोग लीडर थे, मैक्सिमम लीडर हम यहाँ पे पहचानते थे। और मैं और अपना पहचान को बढ़ाने के लिए मैं उस प्रोग्राम में गया था माय डियर फ्रेंड। टिकट कटाया और वहाँ पहुँच गया सर, और मैं जाके चेयर में बैठ गया। चेयर के आगे में जो चेयर लगा रहता है उस चेयर के लेफ्ट राइट में मैं जूते को खड़ा कर दिया, मौजा को सर वहीं पे छोड़ दिया और सर मैं ट्रेनिंग लेना चालू कर दिया। और मैंने जब देखा नियाज अहमद को कि अरे ये बंदा एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग और एंड्रू सैमन के साथ नाश्ता कर रहा है, अपनी फैमिली के साथ इंटरटेनमेंट कर रहा है, इंजॉयमेंट कर रहा है। मैंने बोला यह क्या है सीक्रेट इसका सफलता का, क्या है सीक्रेट इसका सफलता का। मैंने सर उस सीक्रेट को जानने की कोशिश किया, उस पूरा प्रोग्राम को मैंने अटेंड किया सर शुरू से अंत तक। और अंत में अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग में बैठा और मेरे साथ कोई नहीं गया था सर, मैं अपने आप को गया था। लेकिन मैंने अपलाइन को बोला सर मुझे बताइए कि मैं कैसे सफल हो सकता हूँ। अपलाइन ने मुझे जैसे जैसे बोला मैंने करते किया सर, करते किया, साइकिल उठाया, जोश को साथ आया घर पे। और माय डियर फ्रेंड उसके दूसरे दिन से मैं उस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कभी पीछे मुड़ के नहीं के सोचा कि मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ दूंगा। और माय डियर फ्रेंड तब से मेरी जिंदगी आज बदल चुकी है। जिस समय मेरे पास साइकिल था उस समय सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा लाइफ होगा, लेकिन मैं अपना बिलीव किया इस इंडस्ट्री के ऊपर, बिलीव किया सिस्टम के ऊपर, बिलीव किया अपलाइन के ऊपर, बिलीव किया बड़ा सेमिनार के ऊपर। और माय डियर फ्रेंड उस सेमिनार में टिकट था सर 250 रुपये का। उस जमाने में 250 का वैल्यू क्या होगा सर सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड। आज से मैं कितना साल पहले कहानी बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड। उस प्रोग्राम से मैं लौट कर आता हूँ, इतिहास बनाने के लिए संकल्प लेता हूँ। और आज माय डियर फ्रेंड मैंने साला करके दिखा दिया। मेरे एज में, मेरे खानदान में खुद के पैसे से माई का लाल कोई पैदा नहीं लिया कि खुद के पैसे से कार लिया हो, कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया कि खुद के पैसे से शादी किया हो। मेरे पूरे खानदान में सर ये मेरे लिए इतिहास बन गया। आप क्या बन रहा हो सर, आप अपनी फैमिली के लिए क्या बन रहे हो, इतिहास बन रहे हो कि खुद के लिए इतिहास दूसरे के लिए पढ़ रहे हो। माय डियर फ्रेंड आपका सपना गोल कितना मजबूत है वो दुमका प्रोग्राम में पता चलेगा। किनके अंदर चिराग है, कौन अपने घर का वो चिराग बनना चाहता है, वो सुरमा बनना चाहता है, वो खानदान का उच्च अमीर बनना चाहता है, वो पेरेंट्स बनना चाहता है, वो दुमका प्रोग्राम में झलक जाएगा सर। जो भी बंदा दुमका प्रोग्राम में नहीं आएगा मैं समझ जाऊंगा कि वो लीडर कैसा है। अब मुझे मत बताइएगा कि अब मैं कैसा हूँ, वो तो सर सिस्टम बताता है कि आप कैसा लीडर हो सकता है आप पाकिस्तान से नहीं होंगे सर, आप जम्मू कश्मीर से होंगे, हो सकता है आप जम्मू कश्मीर से होंगे, फिर भी आपको दुमका प्रोग्राम में आना चाहिए। क्योंकि माय डियर फ्रेंड अगर जम्मू कश्मीर में अगर टीम विक्ट्री का या टीम टाइगर का या टीम ईगल इंटरनेशनल का प्रोग्राम होगा तो श्याम स्वामी पहले स्थान पर बोलेगा यस सर आई एम रेडी, मैं आऊँगा तो आऊँगा सर किसी भी हालात में। माय डियर फ्रेंड क्योंकि मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, मुझे अथाह करोड़ पैसा कमाना है। और मैं अपनी फैमिली के लिए सिक्योरिटी के साथ टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम करके जाना चाहता हूँ, जिस तरह से रिलायंस के संस्थापक धीरू अंबानी करके गए अपने बेटे के लिए। माय डियर फ्रेंड ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो लीडर बनो जिससे अपलाइन एंड डाउनलाइन नहीं क्रॉस लाइन भी आपके ऊपर भरोसा करे और हमेशा तारीफ करे। ऐसे लीडर मत बनो कि साला अपने आप को भी सर गिल्टी फील होए और अपने आप को ये लगे कि साला ढकनी के पानी में मुझे तैरने की जरूरत है। अरे ऐसा लीडर बनो कि दुनिया आपको फॉलो करे सर, ऐसा लीडर बनो, ऐसा लीडर बनो, ऐसा लीडर बनो कि दुनिया आपको सल्यूट करे, दुनिया आपको कॉपी करे। माय डियर फ्रेंड उच्च लीडर बन के दिखा दो। कौन रोका है सर, अगर कोई रोका है सर तो अपने आप को रोके हो। दुमका प्रोग्राम में जो लीडर नहीं आया, दुमका प्रोग्राम में जो मेरे डाउनलाइन नहीं आया, दुमका प्रोग्राम में आपके अपलाइन जो नहीं आया, मैं सर उसको लीडर नहीं मानूंगा। मैं आज घोषणा कर रहा हूं सर, क्योंकि अब छटनी का टाइम आ गया है। मेरा 2 साल होने वाला है सर, अब छटनी मैं करने जा रहा हूं। और मुझे एक मजबूत और सबसे मजबूत लीडर चाहिए जिसके लाइफ में कुछ भी हो जाए, विराट कोहली जैसा कि उसके लाइफ में, विराट कोहली के लाइफ में पिताजी देहांत हो जाते हैं, फिर भी कोच बोलता है तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैच खेलो या तो मैच छोड़ के पिताजी को अंतिम क्रिया करने जाओ। बोलता नहीं सर मैं मैच खेलेगा, और वो खेल के दिखाता है। और विराट कोहली विराट बन जाता है, खुद का ब्रांड है सर उसका 18। हेलो उसका खुद का कंपनी है 18, गूगल में सर्च कीजिएगा।
आप पिक्चर देखते हैं, लेकिन मैं खिलाड़ी का पिक्चर नहीं, उसका इतिहास पढ़ता हूँ, क्या करने जा रहा है वो। माय डियर फ्रेंड, कभी आप सोचे हैं कि आपका खुद की एक कंपनी होगी, खुद की आपकी एक कंपनी होगी और हाइरिच में इतना पैसा कमा लोगे कि आप कई तरह के प्रोजेक्ट चालू कर देंगे और उसमें आप खुद के अपने आप को एक बड़ा साम्राज्य की ओर लेके जाओगे। आप अभी भी सोच रहे हैं कि मैं दुमका जाऊं, मत जाओ। कौन बोल रहा है दुमका जाने के लिए? आज से छोड़ दीजिए हाइरिच, अगर दुमका नहीं जा सकते हैं तो। अगर दुमका प्रोग्राम में नहीं जा सकते हैं तो आज से हाइरिच क्यूट कीजिए, मत कीजिए हाइरिच। और जो बंदा अगर दुमका बिना प्रोग्राम को हाइरिच करता है, मैं सर उसको लीडर मानूंगा ही नहीं। आपको बुरा लगे, आई एम सो सॉरी, लेकिन यही कड़वा सत्य है सर। मैं आपको अमीर बनाना चाहता हूँ सर। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे, हरिशंकर भंडारी सर। कोई भी लीडर अनम्यूट करके मुझे बोले यस सर, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कोई भी लीडर एक बंदे बोले, कोई भी एक लीडर। यस सर। करण गोप सर, अभी तक आप हाइरिच में कितना पैसा कमाए सर? करीबन 4 लाख। सर 4 लाख में मुझे 4 रुपये पैसा दिए हैं सर। 9 सर। 40,000 रुपये भी? 9 सर। 4,000 रुपये भी? 9 सर। 4,400 रुपये भी? 9 सर। लेकिन फिर भी सर आप बोलते हैं श्याम सर मुझे काउंसलिंग करना है सर, मीटिंग करना है सर, मुझे ग्रुप मीटिंग करना है सर, मुझे सेमिनार करना है। मैं क्या बोलता हूँ सर? आई एम रेडी या आई एम नॉट रेडी? आई एम रेडी। माय डियर फ्रेंड, आपने सुना, इनकी सफलता में मेरी सफलता, क्योंकि विन विन का सिचुएशन है सर। माय डियर फ्रेंड, मैं अपने आपके सपने को तो काम करूंगा सर, लेकिन क्या आप अपने सपनों के लिए काम करने के लिए रेडी हैं? क्या दुमका प्रोग्राम में अपने आप को आने के लिए रेडी है? सर मेरे तरफ से टीम नहीं आएगा। अरे नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा? आप कैसे बुला रहे हो? वही वो इम्पोर्टेंट करता है सर, वो इम्पोर्टेंट करता है माय डियर फ्रेंड। यस सर, क्योंकि भक्त बुलाए भगवान ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है सर। और आप बुलाए आपका टीम ना आए, अगर नहीं आ रहा है सर तो अभी भी टाइम है ना, अभी भी टाइम है। कौन रोक रहा है? अभी 5 दिन नया नया प्लान दिखाओ, उसको तैयार करो, उसको लेकर आओ उस प्रोग्राम में। और अगर लेकर आ गए ना सर, तो मैं रियली बता रहा हूँ सर, इतिहास नहीं, आपका खानदान का भूगोल बदल जाएगा। यस माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स। थोड़ा मैं ज़्यादा टाइम ले चुका हूँ आप सभी से, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ। आज बहुत लंबा टाइम ट्रेनिंग लिए, लेकिन सर आज का ट्रेनिंग आपके जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। माइक ओवर टू करण गोप सर, आए सर। और एक आखिरी क्लोजिंग के लिए हमारे बीच डायनेमिक, डैशिंग एंड वेल पर्सनालिटी जो को होस्ट हैं वह हैंडराइज करेंगे, उनको क्लोजिंग के लिए बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हरीश, जय जय हरीश। अंत में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड, कि एक दिन खुदा से मुझे मुलाकात हुई। मान लीजिए एक दिन खुदा से मुझे मुलाकात हुई, थोड़ी सी पर बात हुई। उन्होंने पूछा ये बिजनेस कैसा है, उन्होंने पूछा ये बिजनेस कैसा है। मैंने बोला ये बिजनेस कैसा है। उन्होंने बोला बेटा रिश्ता बनाए रखना बिल्कुल मेरे जैसा है, रिश्ता बनाए रखना बिल्कुल मेरे जैसा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। जय हरीश, जय जय हरीश। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। जय हरीश। थैंक यू।